नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह दूसरे पारे की तिलावत आप लोगों के सामने होगी, जिसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वाक़े के साथ करता है कि पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, जब मदीना आप पहुँचे तो तकरीबन 16 महीनों तक आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ाया करते थे। और ये बात यहूदियों को बड़ी अच्छी लगती थी कि बैतुल मुक़द्दस की वो लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं, अब उधर नमाज पढ़ते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये थी कि किबला जो है वो काबा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपको मोहब्बत काबा से ज़्यादा थी। तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपना चेहरा अब काबा की तरफ कर लीजिए, यानी काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़िए। अब जैसे ही आपने ये काम किया, यहूदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो ये नबी का क्या मामला है। और उनका साथ देने वाले जो हर जमाने के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खड़े होते हैं वह मुनाफिक, कि कलमा तो पढ़ता है पर अंदर से इस्लाम उसके दिल में नहीं होता। ऐसे मुनाफिकीन ने भी मुसलमानों के खिलाफ बड़ा वावेला मचाया, अल्लाह के नबी के खिलाफ बड़ी आवाजें बुलंद की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, अचानक क्यों चेंज कर लिया। उन सारी चीजों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के पारे की इब्तिदा के अंदर करता है कि कुछ बेवकूफ लोग आपसे कहेंगे जब आप किबले को तब्दील करेंगे तो आप उधर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं उधर मुंह करके। तो अल्लाह ताला का जवाब देता है कि कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब यानी सुनते हैं जितनी भी सब अल्लाह की है, जिधर चाहे नमाज अल्लाह पढ़वाता है, अल्लाह ताला का कहना है। और इस वाक़े के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम चीज जो हमें बताई कि वमा जअलना, आयत नंबर 143 के अंदर, वमा जअलना क़िबलतल लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, कि अल्लाह ताला ने जो क़िबले को तब्दील किया है ना, इसका एक मकसद ये है कि अल्लाह ताला यह दिखाना चाहता है, जाहिर करना चाहता है कि देखो कौन है जो नबी की पैरवी करने वाले हैं और कौन है जो नबी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ये क़िबलों का बदलना, अल्लाह से इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम नमाज चाहे जिधर नमाज पढ़ो मुँह करके, अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे चेहरे को बदला है, तब्दील किया है, या तुम्हारे क़िबले को तब्दील किया है, उसके पीछे अल्लाह ताला ये जाहिर करना चाहता था कि देखो कौन है कि नबी ने कहा वैसे ही मान लिया, और कौन है जो नबी के खिलाफ मुनाफिकत करने लगे, मुनाफिकों की तरह खड़े हो गए, आवाज ऊंची करने लगे। तो इस आयत से पता चलता है कि एक मोमिन को हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना चाहिए। उनका जो भी हुक्म आ जाए, चाहे हमें समझ में आए ना आए, हमारी अकल में आए ना आए, हमारे दिमाग में आए ना आए, हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर हमें अमल वो करना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। आपके हुक्म के बाद गलियां तलाश करना, रास्ते तलाश करना, अच्छा और बुरा सोचना, अपने दिमाग को सराहना, ये सब मोमिनों की अलामत नहीं, मुनाफिकों की अलामत होती है, यहूदियों की अलामत होती है। इसलिए एक मोमिन को हमेशा आपके कहे पर अमल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं चीज़ों का जिक्र इस आयतों के अंदर किया। इन आयतों के अंदर क़िबले का जिक्र किया, क़िबले की तब्दीली का जिक्र किया। और इसी ज़िम्न के अंदर आप एक वाक़या भी देखें, सही बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है कि सहाबा कराम कितने अल्लाह के नबी की मानने वाले थे कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो फजर की नमाज का वक्त था, हुक्म नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। एक सहाबी नमाज पढ़कर वहां से निकले तो एक बस्ती के अंदर नमाज चल ही रही थी, यानी वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। उस सहाबी ने नमाज पढ़ते हुए उन लोगों को ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबले का तब्दीली का हुक्म आ गया, अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो। किसी ने ना सवाल किया, ना दिमाग चलाया, ना अकल चलाई, उसी हालत में पलट गए, अपने चेहरों को पलट लिया और इमाम आगे की तरफ आ गए। ये था सहाबा कराम का किरदार कि वो लोग अल्लाह के नबी के हुक्म के बाद ये नहीं देखते थे कि क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, बस अमल शुरू कर दिया करते थे। इन्हीं चीजों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के अंदर किया। इसका जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला किताल के कुछ अहकामात को जिक्र करता है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के अहकामात को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है आयत नंबर 156 के अंदर, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल करते हैं, अल्लाह ताला के दीन के लड़ते हैं और उस हालत के अंदर उनका कत्ल हो जाता है, तो तुम उन्हें कत्ल किया हुआ मत कहो या मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अल्लाह ताला के नजदीक जिंदा होते हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को नहीं जानते हो। यानी शहीद को मुर्दा मत कहो बल्कि शहीद कहा करो, क्योंकि उसकी एक जिंदगी होती है, पर वो जिंदगी कैसी होती है, बरज़ख की जिंदगी होती है, जिसकी हालत, जिसकी कैफियत को सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम सिर्फ उसे शहीद कहो, मुर्दा ना कहो, क्योंकि उसकी जिंदगी तो है पर जिंदगी को भी तुम नहीं जानते, उस जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला उसके रास्ते में क़िताल करने वालों की फजीलत बता रहा है। उसके बाद आयत नंबर 155 के अंदर अल्लाह ताला दुनिया की सच्चाई को जिक्र करता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत
अमराज कि हम जरूर बजरूर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा इम्तिहान लेंगे, कभी खौफ देकर, कभी भुखमरी देकर, कभी माल की तंगी देकर, कभी घर में किसी का इंतकाल करके, कभी चलती हुई खेतियों को बर्बाद करके। अल्लाह ताला कहता है कि ये सब दुनिया की मुसीबतें आनी जानी है, परेशानियां आनी जानी है, कभी बीमारी आएगी, कभी अच्छे भी रहोगे, कभी घर में पैदाइश होगी, कभी इंतकाल भी होगा, कभी कारोबार चलेगा, कभी रुकेगा भी। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला क्यों देता है? वो बशिर साबिरीन, अल्लाह ताला इसलिए देता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी देता है कि जब उनको कोई भी मुसीबत आती है तो वो एक जुमला कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम भी अल्लाह ही के हैं और हमें भी अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। यानी मोमिन अपने ऊपर आई हुई हर मुसीबत पर चिल्लाता नहीं, अल्लाह ताला की तकदीर का, जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, कल तक कारोबार चलता, हम शुक्र अदा करें ना करें, पर ना चले, अपना कारोबार ही नहीं चलता, अपने घर अच्छा नहीं होता, अपने यहाँ से बीमारियां नहीं जाती, तकदीर पर लोग एतराज करते हैं। अल्लाह ताला कहता है ये सब मोमिन मोमिनों का नहीं होता। मोमिन तो हर मुसीबत के आने पर सिर्फ एक जुमला कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 158 के बाद की आयतों के अंदर हज के अहकामात को जिक्र करता है, सफा मरवा के ताल्लुक से जिक्र करता है, हज के तरीके के बारे में मुख्तसरन अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है कि वो कैसा होगा। उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करता है, वो लोग जो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की पैरवी करते हैं, अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़कर दूसरे के रास्ते को अपनाते हैं। कि कहा जा रहा अल्लाह ताला ने ये कहा पर वो नहीं मानेंगे, दूसरी बातें मानेंगे, अल्लाह के नबी ने ये कहा पर वो नहीं मानेंगे, दूसरी बातें मानेंगे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोग जब अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम के अंदर डालेगा, जो कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करते थे, तो वो कहेंगे लव नरना कर रतन, अल्लाह अगर तू एक बार दुनिया के अंदर लौटा दे तो हम मोमिन बनकर आएंगे, पर एक बार मर गया तो दोबारा दुनिया के अंदर नहीं आना है। और इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में जब उनको दीन बताया जाता था तो वो लोग क्या कहते थे, वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता था कि इत्तिबा करो उस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी कुरान और हदीस की पैरवी करो, तो वो लोग दुनिया में क्या जवाब देते थे, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम तो उस चीज पर अमल करेंगे जो हमारे अब्बा अमल करते थे। जैसे आज हमारे लोग कहते हैं ना, भाई ये अमल ऐसे किया करो, नहीं हमारे अब्बा तो ऐसे करते थे, हमारे दादा तो ऐसे करते थे। तो इस्लाम के अंदर अब्बा दादा दलील नहीं होते, दलील कुरान और हदीस होता है। तो जो कुरान और हदीस में है उसको मानो, उस पर अमल करो, बाप दादा की दलीलें ना दो, क्योंकि ये उन लोगों की दलीलें हैं जो लोग जहन्नमी हो गए, जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने जहन्नम का फैसला कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात का जिक्र किया, हलाल और हराम खाने के अंदर जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला काबा की जो तब्दीली वाला मामला हुआ था, किबले की तब्दीली वाला जो मामला हुआ था, उसका जिक्र करते हुए आयत नंबर